अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक औरत आई। उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि बीबी तुम्हारा काम कैसे चल रहा था पहले, तो उसने मुझे कहा एक हज़रत थे जो मेरी मदद करते थे, लेकिन हाजी साहब फौत हो गए। मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी हम बात करें कि हम सब सोसाइटी में ये हाजी साहब का रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। ये मैसेज कमाहा स्कूल के डोनर्स के लिए समझना रिलेटिवली आसान होगा, जो हु आर कनेक्टेड विद मी एंड टीम फ्रॉम लास्ट 6 years, और जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमें 6 साल में 6 करोड़ से ज़्यादा की डोनेशंस दी हैं। लेकिन इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड अ रिक्वेस्ट टू माई अदर फ्रेंड्स एज वेल। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट में आपको Q3 की अपडेट दूंगा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सी दैट कि हमने किस तरह का काम किया है और हमें क्या बेहतर करना चाहिए आगे। हमने एक ऑर्फन बच्चे को, जो कि दूध देने घरों में जाता था, साइकिल खरीद के दी। हमने एक फीमेल कैंसर पेशेंट का इलाज करवाया, ऑलमोस्ट ₹2.25 लाख। एक प्रोफेशनल कुक को हमने एक पकवान सेंटर बना के दिया। एक ओल्ड एज कपल था, उनको स्क्रैप का काम करवा के दिया, उन्हें रेडी खरीद के दी पानी का इंतज़ाम करने के लिए। उसके बाद हमने एक सेल्समैन के बेटे की पंजाब कॉलेज की फ़ीस दी। उसके बाद हमने एक पेशेंट जो कि गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का वालिद है आईसीयू में, उनका इलाज करवाया। उसके बाद हमने कुछ स्टूडेंट्स को दरस निज़ामी का कोर्स ख़रीद के दिया। एक बुज़ुर्ग आदमी को फ्रूट की रेडी लगवा के दी। एक बंदे को चुंगी अमर सद्दू पे उन्हें हौज़री का काम करवा के दिया। एक मौज़न है, उनके बच्चों की फ़ीस जमा करवाई। एक मज़दूर की बेटी की पैदाइश पर उसे खर्च दिया। सैडली शी पास्ड अवे 3 days ago। एक पेंटर को रिक्शा लेके दिया, जो पार्ट टाइम जब सीज़न ऑफ होता है वो चलाए। एक बेटी की शादी पे खाना पहुंचाया। फिर अगेन दरस निज़ामी के कोर्सेज की कुछ किताबें ख़रीद के दी है। अम, इसके बाद हमने एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको सऊदीया उसकी जॉब हो गई, उसे हमने टिकट खरीद के दिया। और ये सब हमने डायरेक्ट किया। इवन ये टिकट भी हमने अपने ट्रैवल एजेंट से खरीद के दिया उसको। इसके बाद जी हमने एक एक्स ड्राइवर को 1.5 मरले का मकान खरीद के दिया, उसमें हमने ₹5 लाख कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद एक यंग बॉय जिसको हमने पहले ट्रेनिंग दिलवाई और उसको हमने छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप बना के दी है। एक सिक्योरिटी गार्ड सैयद फैमिली, उनको हमने लोन दिया फॉर एजुकेशन उनके बच्चों के लिए। एक फैमिली जो कि ऑलमोस्ट एक कैद वाली सिचुएशन थी, उनको हमने एक डेयरी फार्म पे उनका लोन पे ऑफ करके वहाँ से आज़ाद करवाया। एक बेटी के जहेज़ का सामान दिया, रिक्शे की इंस्टॉलमेंट्स दी हैं। एक मिस्त्री जो कि काम जानता था, टूल्स नहीं थे, उसको टूल्स खरीद के दिए हैं। एक ड्राइवर की बच्चे की फ़ीस पे की हमने। एक मज़दूर को लोडर रिक्शा लेके दिया। एक इलेक्ट्रीशियन का बेटा है, उसका डिप्लोमा, टेक्निकल डिप्लोमे की फ़ीस दी है। एक मिस्त्री है जिसको हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिफ्टर मशीन खरीद के दी है। उसके बाद जी हमने एक खातून जो कि एज अ सिंगल मदर बच्चों को पाल रही है, उसके घर में एक छोटा सा पार्लर का सेटअप करके दिया। उसके बाद हमने भावलपुर में एक यतीम बच्चे की फ़ीस दी है। एक लोकल स्मॉल ट्रांसपोर्टर की वैन को हम वापस रूट पे लेके आए हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंस होना था। एक यतीम बेटी ऑर्फन, उसका हमने कॉलेज की फ़ीस दी है। एक 6 साल का बच्चा जिसका लीवर का प्रॉब्लम है, उसको हमने उसकी पेमेंट की। और एक 38 साला आर्थराइटिस की पेशेंट है, डाइवोर्स्ड है, शी इज़ डाइवोर्स्ड, उसके मेडिकल के एक्सपेंस कवर किए। वी स्पेंड 25 लाख इन Q3। 6 करोड़ से ज़्यादा हमने 6 साल में स्पेंड किया। 2.5 करोड़ इसमें से तकरीबन स्कूल पे गया, 2 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट केसेस पे, 1 करोड़ नेचुरल डिज़ास्टर्स, कोविड, फ्लड वगैरह इन रिलीफ एक्टिविटीज़ पे गया, और 1 करोड़ रुपया हमने एम्पावरमेंट सेंटर की लैंड परचेज़ की है। हमने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर मी एज हाजी साहब लीडिंग द टीम ऑन ग्राउंड, फॉर इन यू एज डोनर्स। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हाजी साहब फौत होंगे तो क्या होगा। 2 इश्यूज़ होंगे। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। मसला ये है कि हाजी साहब का क्या होगा। आप और मैं इन लोगों को नहीं दे रहे हैं, जिनकी मदद हो रही है उनकी मदद होना तय है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम बीच में आ गए, और जब हाजी साहब फौत होंगे तो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि हम बीच में से निकल जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि क्या
ये जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, ग्रेट एक्टिविटीज़, मैं ये नहीं कहता कि Q3 में जो हमने किया है दैट हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन क्या ये हमारे वक्त, इंटेलेक्ट और पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल है? अगर बात सिर्फ पैसों तक है तो कोई भी बिजनेस कारोबारी आदमी, कोई सेठ साहब, ठीक है, जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैठे हैं, सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बैठे हैं, एग्रीकल्चर, वो हमसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस ग्रुप में, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ पहले, अनमैच्ड इंटेलेक्ट और एक्सपोजर है जो एक एवरेज पर्सन इन सोसाइटी उसके पास नहीं है। तो हमें कुछ डिफरेंट करना है। वी नीड टू बी enablers. We need to reduce feeding people and start teaching them how to fish. This is a key here. और यहाँ पर बात आती है एम्पावरमेंट सेंटर की। अल्हम्दुलिल्लाह, बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। हमने 5 महीने पहले तकरीबन ये कैंपेन की थी टू कलेक्ट फंड्स फॉर एम्पावरमेंट सेंटर। 7 मरले की कमर्शियल हमने वो ख़रीदा, 1 करोड़ रुपया था, एंड 1 हफ़्ते में आप लोगों ने ये डोनेशन की थी। अब हमें 2.5 करोड़ रुपया चाहिए इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट लेट्स फर्स्ट सी कि व्हाट इज़ एम्पावरमेंट सेंटर, इसमें हम करने क्या चाह रहे हैं। ये एम्पावरमेंट सेंटर की फ्रंट एलिवेशन है। इसके सारे मैप्स रेडी हैं, इसके स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, सबमिशन ड्राइंग इज ऑलरेडी सबमिटेड फॉर अप्रूवल। मैं आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर इसकी रियल लोकेशन बताता हूँ। ये हमारी स्कूल की बिल्डिंग है। इसका फ्रंट आपको छोटा सा नजर आ रहा है, बट स्टिल इट्स की डेप्थ काफ़ी है, एंड हियर वी हैव ओवर 250 स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं। ये एक शटर आप देख रहे हैं, दिस इज ओवर ऑफिस तालीम हुनर सोसाइटी, और ये मेरा भी ऑफिस होता है ऑन सैटरडे, और हमारे दूसरे मेंबर्स जो हैं उनका भी, ये यहाँ पर हम वी सिट देयर फॉर सैटरडे। ये हमारा प्लॉट है 7 मरले का। इसके साथ दिस बिल्डिंग इज रेंटेड। ये जो स्कूल की बिल्डिंग है ये कोलैबोरेशन में चल रही है। इस साइड पे जठोल विलेज है, कमाहा स्टेट लाइफ सोसाइटी, एंड यू कैन सी रेस्ट, यू कैन सी हियर। ये एरियल व्यू है स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द स्कूल रूफ। तो ये हमारा एम्पावरमेंट सेंटर जो है 7 मरला, ये वो प्लॉट है जो मैंने यहाँ पर एनसर्कल किया हुआ है। राइट साइड पे ये सारा जो जठोल गांव है और इसके साथ कबाहा गांव है, ये लाहौर के सबसे बड़े गांव आते हैं, और यहाँ पर वो सब लोग हैं जो डीएचए और जो पोस्ट सोसाइटीज हैं उनके जो मुलाजमीन हैं, ड्राइवर, मेड्स, और ये सब यहाँ पर लोग छोटे छोटे क्वार्टरों में किराए पे रहते हैं। मोस्टली दिस इज पॉपुलेटेड विद देम। ये एक और व्यू है कि अगर आप गांव की तरफ से आए तो दिस इज, तो ये हमारा फ्रंट इज वेरी गुड विद अस, 53 फीट फ्रंट। अगेन ये हमारा शटर जो ऑफिस दिखा रहा था, जो ऊपर आप देख रहे हैं ब्लॉक, ये हमारा स्टिचिंग सेंटर है जहां पर गांव की लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हम सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, और दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम मेनी इयर्स नाउ। तकरीबन 20 से 25 बच्चों की एक टाइम पे, लड़कियों की, बच्चियों की क्लास होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। थोड़ा सा मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे जो मेन 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो हमारा स्टिचिंग सेंटर है, अभी हम रेंटेड हैं, इसके अंदर हमने आना है। और इसके आगे आप देख रहे हैं शॉप की, ये जो बच्चियां यहाँ पर कपड़े सीखती हैं, ये जो प्रोडक्ट्स बनाएंगी वो हम इस शॉप में सेल करेंगे। ये हमारा फ्रंट मेन रोड पे खुल रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैरिज ब्यूरो, जो बच्चियों के रिश्तों के मसाइल हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, ओल्ड एज हैं, और वो वॉलंटियर हैं कि जी आप हमें जगह दें और हम ये खिदमत खल्क करेंगे। एक हमें ब्लॉक, एक रूम हमें चाहिए एडमिन पर्पसेस के लिए, जो हम केस हियरिंग करते हैं, और डिटेल और रिकॉर्ड रूम, ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है जो इसमें चलता है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो राइट साइड पे 2 बड़ी कंप्यूटर लैब्स आप देख रहे हैं। ये वो कंप्यूटर लैब्स हैं जहां पर हम सॉफ्टवेयर के कोर्सेज करवाएंगे। ये जितना हमारा टीनेजर, खासतौर पे ये 16-18 साल के मिडिल मैट्रिक करके जो ज़ाया हो रहे हैं बच्चे हमारे इस वक्त, और बहुत से हैं मेरे सामने, आंखों के सामने, जो आखिरकार मैट्रिक और ये यानी कि वो समझदार नजर आते हैं, और वो फिर भी वो लेबर में उन्हें दे एंड अप इन लेबर। तो उनको हम यहाँ पर लाके एम्पावर करेंगे। ये प्लान मैं कुछ पहले भी शेयर कर चुका हूँ जब हमने प्लॉट खरीदा था। इसके बाद जो हमारा सेकंड फ्लोर है जी, इसके अंदर राइट साइड पे आप देखें, पाकिस्तान में मल्टी मिलियन डॉलर की डोमेस्टिक वर्कर्स की इंडस्ट्री है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक एजुकेशन, एथिक्स, ओवरऑल ये लोग किसी अच्छी सैलरी पे काम नहीं कर पाते हैं।
इनकी ट्रेनिंग के लिए ये एक बड़ा हॉल है जो टॉप फ्लोर पे हमारे पास आएगा। लेफ्ट साइड पे हार्डवेयर रिपेयरिंग लैब, जिसके अंदर मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग का यहाँ पर हमारा प्लान है। अब आप इसमें एक लिफ्ट भी देख रहे हैं। ऐसा हम कोई पोश बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, बड़ा सिंपल सा सब कुछ रख रहे हैं, लेकिन लिफ्ट क्यों रख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो इंतहाई जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और मेरे कुछ दोस्तों के भी वालिदैन, और मैंने ये चीज़ें बड़ी क्लोज से देखी हैं। व्हेन समवन गेट्स रिटायर्ड तो उसके बाद एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तो वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, दूसरा हमें इसको ऊपर कुछ ज़्यादा उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, जस्ट वी बियर देयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, दे आर वेरी हैप्पी टू सर्व अस। और उसमें हमारे पास इकोनॉमिस्ट्स हैं, एजुकेशनलिस्ट्स हैं, हर फील्ड के लोग हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम बेसमेंट की बात करें, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो डे केयर फॉर हाउसमेट्स, ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या देखा होगा। हमेशा हम देखते हैं, हम अल्फा टावर में थे, वहां पर जी डे केयर बना हुआ है, जो बड़ी हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस स्पेस है, वहां डे केयर है। ये अमीर लोगों के लिए या जो पैसे दे सकते हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है, या वर्किंग वुमेन के लिए बनाया जाता है। ये जो बच्चे आप देखते हैं ना, निक्कर पहनी हुई है और गलियों में सारा दिन घूम रहे हैं, और फिर वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों सारा दिन मजदूरी करते हैं, और उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। हमारे पास बहुत से ऐसी माएँ आती हैं जो रोते हुए कहती हैं कि मेरे बच्चे को आप क्लास में पढ़ा लें, मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये जो 6 घंटे आप स्कूल में रखेंगे तो मैं 4 घरों का काम कर लूंगी तो मेरे घर का चूल्हा चलेगा। ये बेसमेंट सेंटर हम पहली बार हम घरों में काम करने वालियों के लिए डे केयर बना रहे हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं स्टडी हॉल्स हैं हमारे पास। ये वो स्टडी हॉल्स हैं जहाँ पर जो एक कमरे के घर में 6-6 बच्चे पढ़ते हैं। फिर जब हम उन्हें बुलाते हैं, उनके साथ सख्ती से बात करते हैं या पनिश करते हैं कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते हैं, तो फिर जब हमें ये रियलिटीज एक्सपोज होती हैं तो हमें पता चलता है कि यार वो पढ़ सकते ही नहीं है उस माहौल में। तो ये वो स्टडी हॉल्स हैं जो हम इन बच्चों को दे रहे हैं, कि वो इस गांव के जो हमारे स्कूल के 250 बच्चे हैं, जिसमें सीनियर क्लासेस और जो इर्द गिर्द के स्कूल हैं, उनके बच्चे यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, राइट? मुश्किल काम है। मैं बताता हूँ क्यों मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये है कि एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम जल्दबाज हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का, अब आइदर ये एफर्ट इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है, आइदर कमर्शियल है, या हम नेकी का काम कर रहे हैं, हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है उसका। हम जब भी देखते हैं कि हमने कोई अर्जेंट केस शेयर किया है जिसको किसी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो हम पहले उधर इन्वेस्ट करते हैं या पहले उधर हम स्पेंड करते हैं, और हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इमीडिएटली हमने एक हाथ से दिया और हमें देखा कि उस बंदे का मसला हल हो गया। मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूँ कि जब भी आप किसी को तकलीफ़ में देखते हैं उसकी मदद करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है ये सोचते हुए और ये कहते हुए कि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है कि ऐसे दुनिया के ऐसे मुल्कों में सहर फहरिस्त जिसमें सबसे ज़्यादा खैरात दी जाती है। अच्छा, ये हज़फ कर लिया जाता है उसमें से कि ज़ाहिरी बात है खैरात दी और ली जाती है ऐसा मुल्क, और ये मैं सुन रहा हूँ 25 साल से। तो अफसोस मुझे इस पे होता है कि 25 साल से हमने ये खैरात लेने और देने की बजाय इस नेशन को अपलिफ्ट क्यों नहीं कर दिया। करना कैसे है? आप ये भी कहते होंगे यार कमाल करता है ये बंदा कि इधर महंगाई से चीखें निकल गई हैं और पिछले 6 महीने में जो पाकिस्तान में हुआ है, तो हम कहाँ से ये पैसे देंगे। तो पहली बात तो ये है कि डोंट बी रिलक्टेंट इन मेकिंग कंट्रीब्यूशन इवन इफ इट्स अ स्मॉल अमाउंट। कोशिश करें लेकिन कि अपनी हैसियत के मुताबिक दें। यार मेरे बहुत से दोस्त हैं इस ग्रुप में जिनको अल्लाह ताला ने घर दिया है, गाड़ी दी है, एंड देन कम्स द सेविंग्स पार्ट, राइट? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आजकल के महंगाई के ज़माने में कि आप सैलरी में से कोई पोर्शन निकाल के देंगे एम्पावरमेंट सेंटर के लिए, लेकिन यार वो जो सेविंग्स जो हमने बुरे वक्त के लिए रखी हुई हैं या फार फ्यूचर बच्चों के लिए सोच के रखी हुई हैं, मोस्टली प्लॉट रियल एस्टेट की शक्ल में है, उसके ऊपर हमें वी नीड टू स्पेंड फ्रॉम देयर। अच्छा, ये जो बुरे वक्त की तैयारी है ना या फार फ्यूचर, ये रुकती नहीं है। मसला ये है, हमने एक फ़ाइल ली थी कोई 4-5 साल पहले, फिर एक ऑप्शन आई कि यार इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ मिल रहा है, चलो यार मुश्किल में वो कहते हैं ना औखे सौखे होके हम गुजारने का निकाल लेंगे। फिर हमने सोचा यार थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए हैं, डी वैल्यू हो रहे हैं, इसका डॉलर लेने चाहिए, इन्वेस्ट कर लेने चाहिए, ठीक है। और जब हमने ये पहला प्लॉट लिया था ना या फाइल ली थी, उस वक्त हमने सोचा था यार ये बस ये कर लेना, ये मैनेज हो जाए तो फिट हो जाएगा, देन आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स।
लेकिन पता नहीं फिर हमें क्या हुआ कि हमारे टारगेट्स बढ़ते जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि यार बस ये वाली गाड़ी मिल जाए ना, बेहतरीन हो जाएगा काम, ठीक है। एंड देन अगेन ये ऊपर, और ये कभी प्रॉपर्टी की शक्ल में है और डिफरेंट शक्लों में है। ये है जहाँ पर हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। आपने जो एसेट्स बना के रखे हैं किसी बुरे वक्त के लिए या लॉन्ग प्लानिंग के लिए, जब ये सोचो कि जिन पे बुरा वक्त चल रहा है, आ चुका है, उनके बारे में सवाल होगा तो क्या होगा। अच्छा, अगर आप कोई अमाउंट आपके माइंड में आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस बात पे कन्विंस्ड हैं, आप सोचते हैं कि हाँ यार वो गुलबर्ग वाली फ़ाइल, वो DHA वाली फ़ाइल जो है, या वो छोटा वो पीस, या उसको वो मैं डोनेट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब दो तरह की सोचें आपके माइंड में आएंगी। अगर तो आपने कैलकुलेटर निकाल लिया एंड यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि ये फ़ाइल कितने की है, ये 20 लाख की, 25 लाख की, और आप इस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, ओ देन आप ये डोनेट नहीं करने वाले, बिकॉज देन आपके पास इतनी चीज़ें आएंगी कि यू कैन डू वंडर्स। आप एक न्यू SUV पे अपग्रेड कर सकते हैं, आप घर की रेनोवेशन कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस फाइल ने पिछले 2 साल में ये अलमारी में पड़ी है या कहीं पे, इसने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क कोई नहीं डाला, लेकिन जब आप इसको स्पेंड करने की बात करेंगे तो आपके ज़हन में 50 आइडियाज़ आएंगे कि यार इस पैसे का मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये सोचें कि इस पैसों से गरीबों का क्या हो सकता है या किसका क्या हो सकता है, देन इट्स अ डिसीजन यू कैन टेक इन सेकेंड्स। बात लंबी हो गई है। बात यह है कि अगर आप डोनेट नहीं करते तो क्या होगा, यकीन करें उस गरीब का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बीच में से निकल जाएंगे। और एक और बात मैं बड़ा आपको क्लियरली बताऊं, आई हेट टू मेंशन दैट, और हमारे ग्रुप में जितने टीम मेंबर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं उन सबका यही स्टेटस है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहूँगा कि ग्रेट पीपल। हम लोग, आप अपनी पॉकेट में से, आप जितने हमारे डोनर्स हैं, जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो हमारी पॉकेट में से जाती है। ये हमारी एक अपने साथ कमिटमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर जितने लोगों को ये मैसेज जा रहा है, मे बी 100-150 इन माई क्लोज सर्कल, उनमें से अगर एक बंदा 30 लाख रुपया देता है तो आई हैव अ कमिटमेंट कि मैंने उससे ज़्यादा देना है। जिस तरह से मर्ज़ी में दूंगा, मैं अपनी कोई नेसेसिटीज़ कम करूंगा या जिस तरह भी। सेकेंडली, एक आखिरी बात इसको क्लोज़ करने से पहले, ये हमारा बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। मुझे कुछ दिन पहले एक किसी से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे नहीं जानते थे, टीम को नहीं जानते थे, तो उसने मुझसे सवाल किया कि सर आप सैलरी कितनी लेते हैं इसको चलाने के लिए। तो मैं ये भी बड़ा क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो इसमें शामिल हैं वो देने वालों में से हैं, और कोई बंदा किसी किस्म का अपना एक्सपेंस भी इस पे नहीं डालता। इवन व्हेन आई आस्क्ड देम कि यार तुमने इस काम के लिए ट्रैवल किया है, इसका कुछ है तो बताओ, कोई बंदा ये नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज़ पिचिंग इन। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो भाई लोकेशन आपके पास है, गूगल मैप की लोकेशन है, जब मर्ज़ी आएँ, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे मर्ज़ी पूछें, देखें क्या हो रहा है, कहाँ स्पेंड हो रहा है। ये जो 6 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी एक एक रुपए का हिसाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, और जो हम डोनर्स के साथ हमने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, डोनेट। हमें ये चेंज लाना है। हमने इस मुल्क को इस खैरात देने और लेने वाले सबसे बड़े मुल्क के स्टेटस से बाहर निकालना है। जज़ाकल्लाह।